पहले देखा ना कितने लोग व्यू कर रहे हैं उसको, सब पता लग जाएगा ये हो गया क्या नहीं। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। RSLDC की ओर से मैं अस्मा नाज सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का ये लाइव सेशन मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना से संबंधित सवाल जवाब और इस योजना की विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए आयोजित किया गया है। इस सेशन के बारे में जो पूर्व जानकारी है वो सभी कॉलेजों को और विद्यार्थियों को मेल के माध्यम से और मैसेज के माध्यम से दे दी गई थी। तो हमें आशा है कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इस सेशन में जुड़कर लाभान्वित होंगे। उनकी जो भी जिज्ञासाएं हैं इस स्कीम को लेके, मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 2.0 यानी कि जो द्वितीय चरण है हमारी इस स्कीम का, उससे वो शांत करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित होंगे। इस सेशन में भूमिका निभाने के लिए हमारे साथ में कॉलेज एजुकेशन से श्री विनोद भारद्वाज जी उपस्थित हैं और उनकी टीम भी उपस्थित है, जिसमें डॉक्टर ललिता यादव, डॉक्टर विश्राम मीना एवं डॉक्टर शिवांगना शर्मा जी उपस्थित हैं। वो भी अपने इनपुट्स देंगे सेशन में। साथ ही हमारे प्रोग्राम मैनेजर श्री राम गुरु जी वो भी उपस्थित हैं। उनकी भी बड़ी भूमिका रही है ग्राउंड लेवल पर प्लानिंग्स में और इम्प्लीमेंटेशन में। तो सभी के सहयोग से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि यह स्कीम वंडर्स करे। मुख्यमंत्री की फ्लैगशिप योजना है, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इस स्कीम का फायदा उठाएं। तो इस क्रम में हम आगे बढ़ते हुए मैं एक ओवरव्यू देना चाहती हूं और मैं जितने भी लोग जुड़ रहे हैं मैं उनसे यह कहना चाहती हूं कि आपके जो भी प्रश्न हैं वो आप पूछें, ताकि यहीं पर इस सेशन में आपकी जिज्ञासाओं को शांत कर दिया जाए और उन प्रश्नों का जवाब आपको मिल सके। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना का जो द्वितीय चरण है वो 28 दिसंबर 2020 को लॉन्च किया गया था और जो विद्यार्थी नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं महाविद्यालयों में वो इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। अभी जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना का समय है, स्कूल कॉलेजेस बंद है, विद्यार्थी कॉलेजेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा सा एक मुश्किल आ रही थी विद्यार्थियों को, अपनी जिज्ञासाओं को, उनके जो क्वेश्चंस थे कि किस तरह से स्कीम में जुड़ना है, इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं। तो हमने सोचा कि आप इस स्कीम से जुड़कर उसका फायदा उठा सकते हैं। हम वेट कर रहे हैं आपके क्वेश्चंस का। आज का सेशन हम बहुत ही एक प्रैक्टिकल या बोलचाल की भाषा में हम कंटिन्यू करेंगे। RSLDC इस तर्ज पर काम करता है कि जिस व्यक्ति के हाथ में हुनर है वो व्यक्ति कभी भूखा नहीं सो सकता, और यही सोच रखते हुए विभिन्न स्कीम्स का लॉन्च किया जाता है। जो कॉलेज स्कूल के ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं, जिनके अंदर कोई कौशल विकास नहीं है, यदि वो इन योजनाओं का लाभ उठाएं तो वो डेफिनेटली अपने अंदर कौशल विकास कर सकते हैं और रोजगार प्राप्ति हो सकती है। मैं MMYKY के प्रथम चरण के लिए हमने जो लॉन्च किया था, बहुत ही अच्छा रिस्पांस हमें मिला था ग्राउंड लेवल पर। बच्चे बहुत उत्साह से इस स्कीम से जुड़े थे और उसका थोड़ा ओवरव्यू के लिए मैं विनोद जी से आग्रह करूंगी कि वो इस पर थोड़ा सा हमको जानकारी दें। विनोद जी। धन्यवाद अस्मा जी। मुझे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोरोना की ये जो हमारी संस्थानों पर प्रतिकूल प्रभाव रहा और हमारे कॉलेज संस्थान बंद रहे, उसके बाद एक लंबे समय के बाद जुड़ने का अपने युवाओं के साथ, युवा साथियों के साथ ये बहुत काफी समय बाद अवसर मिला है। यहाँ पर जो मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना पहले चरण में जब आरंभ हुई पिछले वर्ष 2020 में, तो मुझे ये कहते हुए खुशी है कि पहले चरण में हमारे 4000 विद्यार्थियों को इसमें प्रवेश मिला। 4000 विद्यार्थियों को इसमें जुड़ने का अवसर, लाभान्वित होने का अवसर मिला और 75 राजकीय महाविद्यालयों में यह स्कीम आरंभ हुई थी। इन 75 राजकीय महाविद्यालयों में जो हमारे विद्यार्थियों ने कोर्स का चयन किया, वो 21 कोर्स जो स्किल कोर्सेज हैं उनका चयन किया गया और एक बहुत अच्छी शानदार तरीके से इस योजना का आगाज हुआ। और हम कह सकते हैं कि हमारे कॉलेजेस
के जो डोमेन में पहली यह योजना थी जिसने हमारे कॉलेजेस में पढ़ रहे विद्यार्थियों को उनकी नियमित पढ़ाई के साथ साथ कुछ रोजगारोन्मुख कौशल विकास और कौशल दक्षता का अवसर उनको मिल पाया। बल्कि राजस्थान पहला राज्य है जिसमें इस प्रकार की योजना सरकारी स्तर पर मुख्यमंत्री के नाम से आरंभ हुई और मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना राजकीय कॉलेजों में शुरू हो पाई। उस योजना में जब ये आरंभ हुई तो क्योंकि योजना नवंबर 2020 में शुरू हो पाई और उसके बाद जब हम फरवरी तक पहुंचे तो उस समय कई महाविद्यालयों ने मांग की थी कि विश्वविद्यालय परीक्षाएं आ चुकी हैं और विद्यार्थियों को इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक अवकाश पर जाना होगा। इसलिए हमने उस कौशल योजना को उस समय वहां पर मिड फरवरी में रुकवाया था। लेकिन उसके बाद मार्च में कोरोना की समस्या आ जाने के कारण उस कोरोना की समस्या ने इस स्कीम को वहीं की वहीं खड़ा कर दिया। मार्च से पहले लगभग 10 राजकीय महाविद्यालयों ने अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर लिया था और वहां पर विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट दिए जा चुके थे। उसके बाद ये फरवरी एंड तक की बात थी। उसके बाद मार्च में आते आते कुछ और राजकीय महाविद्यालयों ने भी अपनी स्कीम को पूरा कर लिया और उनके सर्टिफिकेशन का काम पूरा हुआ। आज भी कुछ राजकीय महाविद्यालय हमारे इस तरह हैं जहां ये कोर्स कोरोना के कारण से रुक गया था। और आपको थोड़ा सा मैं विराम देना चाहूंगी सर। हमारे पास क्वेश्चन भी आया है कि जो विराम किए गए बैचेस हैं उनके बारे में क्या डिसीजन? ये अभी जो शासन सचिव श्रम एवं कौशल विकास और चेयरमैन RSLDC और हमारे शासन सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के बीच में जो जून माह में जो मीटिंग हुई थी उसमें भी ये निर्णय हुआ था कि जो कोर्सेज बचे हुए हैं जहां कोर्स शुरू हो गए थे, जिन महाविद्यालयों में कोर्स शुरू हुए ही नहीं थे किसी कारण से, वहां पर कोर्स नहीं करवाए जाएंगे पिछली योजना के। उन्हें अब नए सिरे से इस MMYKY 2.0 में आवेदन करना होगा। लेकिन जहां कोर्स शुरू हो गए थे और कोरोना के कारण जहां रोक दिए गए कोर्स पूरे नहीं हो पाए, उन कॉलेजेस में ये जो जैसे ही कॉलेज खुलेंगे, क्योंकि उनमें कोर्सेज नेचर के थे कि विद्यार्थियों को कॉलेज में आना था, उसमें प्रैक्टिकल पार्ट भी उनका ड्यू था, इसलिए जैसे ही कॉलेज खुलेंगे और अभी फिलहाल जो सूचना है अखबारों के माध्यम से कि 18 जनवरी से राजकीय महाविद्यालय भी खुलने जा रहे हैं। अगर राजकीय महाविद्यालय खुल जाते हैं तो उसके बाद में जैसे ही थोड़ा सा 5-10 दिन के बाद में जो उचित अवसर आएगा तो पुराने बैचेज जो बाकी हैं उनका प्रशिक्षण कार्य पूरा कराया जाएगा और उनको सर्टिफिकेशन का काम होगा जैसा नियमों में पहले बताया गया था। उनका पूरा कराने का जो निर्णय है ये हो चुका है। इसलिए आपको जिन विद्यार्थियों ने पहले प्रवेश ले लिया था, अच्छा कोई एक समस्या और आई थी, तो विद्यार्थियों ने हमसे पूछा था कि मैंने तो 3rd ईयर में था उस समय और अब 3rd ईयर मैंने पास कर लिया है, मैं उस कॉलेज का विद्यार्थी ही नहीं हूँ, तो क्या मेरा कोर्स भी अब पूरा करवाया जाएगा या मुझे उससे वंचित कर दिया जाएगा? तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जिन विद्यार्थियों ने पिछले हमारे 2020 के बैच में एडमिशन ले लिया, भले ही वो पास कर गए हों इस वर्ष, कोई बात नहीं, लेकिन चूंकि उन्होंने प्रवेश उस स्कीम में तब ले लिया था, पिछले सत्र में ले लिया था, तब वो हमारे विद्यार्थी थे। इसलिए अभी जैसे ही ये कोर्स शुरू होगा वो इस प्रशिक्षण में भाग लेंगे और उनका कोर्स पूरा कराया जाएगा, उनको इसका लाभ मिलेगा। इसलिए इस बारे में कोई चिंता करने की बात नहीं है। मैं MMYKY 1.0 से केवल इतना कहना चाहूंगा, इस स्कीम ने राजकीय महाविद्यालयों में एक नई क्रांति पैदा की, जहां विद्यार्थियों को एक रुझान उनका जो कौशल के प्रति हुआ करता था। कुछ बच्चों को रोजगार के अवसर भी मिले, कुछ स्टूडेंट्स को रोजगार के अवसर भी मिले हैं। जैसे उन्हें रोजगार के अवसर मिले, उन्होंने बताया कि सब मैं सर्टिफिकेट जब कर रहा था तो उसके बाद मुझे ये काम करने का एक नया अवसर मेरे साथ जुड़ गया है और मैं अब यहाँ पर कुछ अपनी कुछ अर्निंग कर पा रहा हूँ। तो इस तरह के जो प्रयास हैं वो आप में विद्यार्थियों में दक्षता के साथ साथ उनमें क्षमता विकास के लिए है, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए है। एग्जैक्ट उससे आपको उस समय कोई नौकरी इमीडिएट मिल पाए जरूरी नहीं है, लेकिन आपको एक क्षमता ऐसी आ जाती है कि जब कभी ऐसी आपको लगे कि आपको कुछ काम करना है तो आप में एक हुनर होता है जिसके भरोसे आप कुछ काम करना शुरू कर सकते हैं। कई स्टूडेंट्स की जो निरंतर कॉल आ रहे हैं हमारे पास में, तो ये कॉमन क्वेश्चन है कि क्या हमें सर्टिफिकेट मिलेगा और क्या सर्टिफिकेट के बेस पर हमें नौकरी मिल सकती है, रोजगार मिल सकता है। क्योंकि हम कई सालों से हम इसके विषय कौशल प्रशिक्षण में हम काम कर रहे हैं, इसके विकास के लिए काम कर रहे हैं, बच्चों के विकास के लिए काम कर रहे हैं। एक कॉमन सी बात मैं बोलना चाहती हूँ कि हमें जॉब के जितना जरूरत है, एक कंपनी को भी अच्छे एम्प्लॉय की उतनी ही जरूरत है। ये आप क्यों नहीं समझते हैं?
हमें सिर्फ डिग्री की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास में हुनर है, यदि आपके पास में कौशल है, तो वो दिखता है, वो आपके बातचीत में दिखता है, आपके काम में दिखता है। तो क्यों ना आप अपने अंदर ऐसा कौशल विकास करें कि सर्टिफिकेट सेकेंडरी हो जाए। आपने कहीं देखा है कि सर्टिफिकेट के बेसिस पर आपको नौकरी नहीं दी जाती? यदि आपके अंदर कार्य क्षमता है तो सर्टिफिकेट सेकेंडरी हो जाता है। तो एक बात आप कान खोल के सुनिए और इस चीज को अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए है कि एक आप कहते हैं प्रण कर लीजिए कि कौशल विकास करना है, अपने अंदर स्किल्स डेवलपमेंट करना है, रोजगार नौकरी आपके पास खुद चल कर आएगी। कैसे कहते हैं विनोद जी? मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये बात आपने बहुत सही कही है, लेकिन ये जो कॉलेज एजुकेशन में जो मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना जो आरंभ की है, उसके बारे में हमने सभी विद्यार्थियों को स्पष्ट किया है। और ये इस स्कीम का जो RSLDC के साथ जो एक तरह से हमारी सहमति हुई है हमारे विभाग की, उसमें भी इनबिल्ट है कि हम कहीं पर भी नौकरी दिलवाने का या नौकरी के प्रति आश्वस्त करने का वादा नहीं कर रहे हैं। हमारा ये जो प्रोग्राम MMYKY जो शुरू हुआ, मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना, इसका उद्देश्य कैपेसिटी बिल्डिंग था। आज आपने किसी क्षमता का विकास होता है, आज आप एक अच्छी फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी की आपने अगर ट्रेनिंग ली है, आपने यदि डाटा एंट्री के कोई कोर्स किया है, आपने यदि ब्यूटिशियन ये हेयर स्टाइल एंड ब्यूटिशियन थेरेपिस्ट का कोई कोर्स किया है, ये आप में एक नई स्किल आ गई है। इस स्किल के बेस पर आप अपना स्वरोजगार कर सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। आप कहीं अगर नौकरी आपको लगे कि मुझे कुछ काम करना है, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए भी कुछ आय भी करनी है, उसके लिए आप अपनी एक छोटा मोटा काम भी शुरू कर सकते हैं और कालांतर में जाकर आगे चलकर आप कहीं ना कहीं इसे अपने एक बड़े रोजगार के रूप में भी विकसित कर सकते हैं। यह आपकी क्षमता पर डिपेंड करता है। लेकिन कहीं पर भी इस प्रकार का, जैसे और कुछ स्कीम्स में इस प्रकार का इनबिल्ट होता है कि आपको ट्रेनिंग देंगे तो आपको फिर जॉब के साथ भी कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप याद रखिए, आप ग्रेजुएशन की या पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ आप में क्षमता विकास का उद्देश्य ये था कि आप में औरों से कुछ अलग आपकी पहचान बन सके। आप कहीं अगर आवेदन करते हैं और आप लिखते हैं कि मैंने कंप्यूटर का ये कोर्स किया हुआ है, आप कहीं आवेदन करते हैं, आप लिखते हैं कि मैंने ये फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की स्किल्स में है, तो ये आपकी एडिशनल स्किल्स हैं जो आपको औरों से अलग बना देती हैं, आपकी पहचान स्थापित कराती है। स्टूडेंट्स की सिर्फ मानसिकता थोड़ी सी ऐसी भी होती है कि वो कॉलेज में हमने एडमिशन ले लिया, 3 साल तो आराम से गुजरेंगे, कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं होती, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। तो डिग्री के साथ साथ हम किस तरह से कौशल विकास कर सकते हैं, और ये 3 साल डिग्री देने के साथ साथ हम बच्चों को एक कौशल विकास का सर्टिफिकेट जो कि बहुत ही वैलिड है वो कैसे दे सकते हैं। तो एक राजस्थान सरकार, RSLDC और कॉलेज एजुकेशन का एक म्यूचुअल एक प्रयास है इस दिशा में, और हमें लगता है कि बहुत प्रथम चरण जो है बहुत सक्सेसफुल हुआ और द्वितीय चरण हमने यही सोचते हुए लॉन्च किया। सर, मैं इस पर द्वितीय चरण पे थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगी। हम कोरोना के काल से गुजरे, सब कुछ बंद हो गया, हम घरों में बैठे थे। बच्चों के लिए यह समय बहुत ही मुश्किल वक्त था, क्योंकि चलती हुई क्लासेस बंद हो गई थी सर। बच्चों के पास कुछ ऐसा माध्यम नहीं था जिसकी वजह से ऑनलाइन कोर्स इस तरह की सुविधा मौजूद नहीं थी। फिर भी कई इंस्टीट्यूट्स ने, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ने 5-5, 10-10, 20-20 हजार रुपए के कोर्सेज लॉन्च किए और लोगों ने वो प्रोग्राम अटेंड किए, सर्टिफिकेट्स हासिल किए। इसी तर्ज पर RSLDC ने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा प्रयास इस दिशा में किया जाए कि ऑनलाइन माध्यम से जो हमारे कॉलेज के निरंतर स्टूडेंट्स थे उनको लाभ पहुंचाया जाए। तो ऐसे 16 कोर्सेज का चयन किया गया है जिनका प्रशिक्षण हम ऑनलाइन माध्यम से दे सकते हैं और स्टूडेंट अपने घर बैठकर सुरक्षित महसूस करते हुए उन सभी जो कोर्सेज हैं उनका लाभ वो हासिल कर सकता है। इसमें हम ऐड करना चाहेंगे, किसी भी प्रकार की कोई लैब की जरूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिकल के लिए कहीं भी बाहर जाने का आवश्यकता नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा था सर कि आजकल बच्चे YouTube इतना देखते हैं, एक बच्चे ने YouTube देखकर स्विमिंग सीख लिया। सर, ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है, है ना? लोग गिटार प्ले करना सीख जाते हैं YouTube देख के, वीडियो देखकर। तो ऐसे कोर्सेज का चयन किया गया है जो प्रैक्टिकली आप ऑनलाइन माध्यम से उनका लाभ उठा सकते हैं। और अभी हमारे पास में बहुत ही बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं पूरे राजस्थान से। रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं, ये एक बड़ा मुद्दा था। तो हमने एक रजिस्ट्रेशन लिंक डेवलप किया है जो हमने कॉलेज एजुकेशन के माध्यम से सभी कॉलेजेस को भिजवा दिया है, और फर्दर वो लिंक सभी विद्यार्थियों को भी मैसेज के थ्रू, मेल के थ्रू मिल चुका है, जिस पर रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं।
रजिस्ट्रेशन का लिंक हमारे फेसबुक पेज पर भी अवेलेबल है और बहुत ही सिंपल डिटेल्स हमने मांगी हुई है उसमें। जो विद्यार्थी नियमित रूप से महाविद्यालयों में पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, यूजी एंड पीजी सेकेंड थर्ड ईयर एंड पीजी 1-2 ईयर, वो लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं उस लिंक पर जाकर। उसके बाद में हम उनकी कोर्स की प्राथमिकता तय करते हुए बच्चों को रजिस्ट्रेशन फाइनल करेंगे और उनको कौशल प्रशिक्षण का बैच जो है वो हम फाइनल करके बैचेस जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर NIYKY 2.0 जो ये द्वितीय चरण लागू हुआ है, उसके बारे में मैं अपने युवा साथियों से बात करना चाहता हूँ। जो ये स्कीम, पहली बात, इसमें कुछ क्वेरीज इस तरह की आई जो स्टूडेंट्स हमारे कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में इस समय नहीं है। मतलब नहीं है का मतलब वो सत्र 2020-21 में विद्यार्थी नहीं है किसी भी कक्षा में। उसमें पहली बात तो वो पात्र नहीं है इस स्कीम में आवेदन करने के। इस स्कीम में जो आवेदन की पात्रता है उसमें मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 2.0 की मैं बात कर रहा हूं। अभी 1.0 जा चुकी है, उसकी पेंडिंग पे हम बात कर चुके हैं, और 2.0 के लिए मैं जो बात कर रहा हूं उसमें पात्रता जो आवेदन की है उसमें जो स्नातक अंतिम वर्ष और द्वितीय वर्ष के जो विद्यार्थी हैं और जो हमारे पीजी फाइनल पोस्ट ग्रेजुएशन जो क्लासेस हैं हमारे MA MSc MCom, उनके प्रीवियस एंड फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वही इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऐसा हमने जो आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा की ओर से एक आदेश दिनांक 31/12 यानी इसी 31 दिसंबर को जारी किया है, जो उस आदेश का नंबर है 140। ये आदेश हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है और उस आदेश में इस स्कीम में कौन एडमिशन के लिए एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, स्कीम की विशेषता क्या है, इसमें कोर्सेज जो 16 कोर्सेज अभी अस्मा जी बता रहे थे वो 16 कोर्सेज कौन कौन से हैं इसकी पूरी लिस्ट दे रखी है। साथ ही इसी आदेश में पृष्ठ संख्या 4 पर एक लिंक दी गई है। वो लिंक हमने इसलिए स्कैन करके नहीं दी, हमने आपको इस लिंक को इस बोर्ड पर दे रखा है। आप सीधे उस आदेश पर जाकर भी क्लिक करेंगे, उस पे लिंक पर जाकर क्लिक करेंगे तो लिंक से भी सीधे आपको रजिस्ट्रेशन का पेज खुल रहा है। आपको इसके लिए हमारे आयुक्तालय के पेज पर जाना होगा। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के सर्कुलर वाले पार्ट पर चले जाएं और वहां पर 31 दिसंबर को जो 140 नंबर का जो आदेश डला है उस आदेश पे यदि आप देखेंगे तो पेज नंबर 4 पर लिंक अलग से, एक पेज पर केवल लिंक दी हुई है ब्लू कलर में, उस लिंक को आप क्लिक करिए, आप सीधे वहां से रजिस्ट्रेशन पर पेज पर आ जाएंगे। हमारे जो युवा साथी हैं फेसबुक पर बहुत एक्टिव है, सोशल मीडिया आजकल, तो हमने इस वजह से फेसबुक पे भी लिंक दे रखा है, RSLDC के ऑफिशियल फेसबुक पेज जिस पर अभी हम लाइव हैं, वहां पर भी आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा, उस पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस स्कीम में हमारी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की उस पर जरूर ध्यान देना है। वो 15 जनवरी इसकी लास्ट डेट रखी गई है। 15 जनवरी को ये लिंक अपने आप शाम को बंद हो जाएगी, उसके बाद आवेदन नहीं किया जा सकेगा, इसलिए 15 जनवरी तक आवेदन करना है। और एक बात, पिछली बार इस स्कीम में चूंकि 4000 स्टूडेंट्स को दिया गया था, इस बार ये स्कीम ऑनलाइन हो रही है। यद्यपि ऑनलाइन में दायरा बढ़ जाता है पर संसाधनों को और बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इसके मैनेजमेंट को भी ध्यान में रखा गया है, क्योंकि ऑनलाइन का मतलब अनलिमिटेड नहीं है, कहीं पर भी ऑनलाइन का मतलब अनलिमिटेड नहीं है, बल्कि ऑनलाइन में उसको मैनेज करना कई बार और मुश्किल हो जाता है। उनको बहुत सारी चीजों को प्रॉपर ढंग से डिलीवर करना, उनकी मॉनिटरिंग करना, उनका असेसमेंट करवाना और सर्टिफिकेशन करना। उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस बार इस स्कीम में केवल 3000 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा, ये इस आदेश में लिखा गया है। तो इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि आप आवेदन के लिए जल्दी करें और आपको 15 जनवरी तक इसमें आवेदन करना है। इसमें कई सारे स्टूडेंट्स हमें ये जानकारी चाहते हैं कि इसमें कोर्स कौन कौन से रहेंगे। आपकी गलती नहीं है, क्योंकि यूजुअली ये माना जाता है कि किसी भी वेबसाइट पर यदि सर्कुलर डाला गया है तो वो कॉलेजेस के लिए होगा। लेकिन मैंने जैसा भी आपसे आग्रह किया है कि आप हमारे वेबसाइट पेज पर जाइए, वेबसाइट पेज पर 31 दिसंबर को सर्कुलर नंबर 140 के पृष्ठ संख्या 5 पर आप देखेंगे तो RSLDC ने जो 16 कोर्स, और ये वो 16 कोर्स हैं जिनमें आपको ऑनलाइन कोर्स कराया जा सकता है। स्टूडेंट्स की जो मैक्सिमम क्वेरीज थी वो 2-3 और पॉइंट्स पर आ रही हैं, पहले मैं वो बात कर रहा हूँ, उसके बाद फिर वापस आपके प्रश्नों पर भी हम जाएंगे। हमारे कुछ साथी प्रश्न कर रहे हैं और हमारे जो RSLDC से जो हमारे अधिकारी और हमारे साथीगण बैठे वो भी आपसे बात करेंगे। हमारे कॉलेज एजुकेशन से इस टीम की जो पूरी टीम बैठी है वो भी आपसे बात करेंगे। इसमें एक चीज मैं आपसे कहना चाहता था कि इसमें जो सवाल ये था
कि क्या हमें ये फॉर्म जो हम भर रहे हैं रजिस्ट्रेशन का, इसकी फिर कॉपी लेके कॉलेज में जमा करानी है। पिछली बार आपने हार्ड कॉपी भरी थी, मतलब पेज आपने भरा था, फॉर्म भरा था, वो हार्ड कॉपी भरी थी और कॉलेज में जमा कराया था। इस बार आपको मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि आपको केवल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है। इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इसका किसी भी प्रकार का प्रिंट लेके कॉलेज में जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार से आपको इस आवेदन के लिए कॉलेज में नहीं जाना है। कॉलेज में आपको तभी जाना है जब कॉलेज खुलने के सरकार के आदेश होंगे। ठीक है, अब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ। आइए प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं, जो ज्यादातर विद्यार्थियों ने हमसे किया कि क्या हमारे रजिस्ट्रेशन के बाद जब ये कोर्स शुरू होगा तो हमें इसके लिए कॉलेज जाना होगा। देखिए, इसमें आदेश में भी लिखा गया है और हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे फिर स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये कोर्सेज पूरी तरह ऑनलाइन है, जो आप घर बैठकर अथवा जहां पर भी आपकी लोकेशन है आप वहां बैठकर ले सकते हैं इन कोर्सेज को। इसके लिए आपको कॉलेज जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ये पूरी तरह से ऑनलाइन कोर्सेज हैं। तो 2 जो मेजर क्वेश्चंस थे आपके, उनका जवाब मैंने दिया है। मैं अस्मा जी से कहूंगा कि इस स्कीम के बारे में थोड़ी सी बात आप और बताएं, क्योंकि कुछ सवाल और हमारे साथ आए हैं, उन पर भी हम बात करना चाहेंगे आपके साथ। माही राठौड़ मुझसे पूछ रही है कि वो ब्यूटिशियन का कोर्स करना चाहती है। जी बिल्कुल, हमने इस 16 कोर्सेज की जो लिस्ट है इसमें ब्यूटिशियन का कोर्स इंक्लूड किया है। तो आप इस जो कोर्स का रजिस्ट्रेशन कर दीजिए और हम जल्दी ही क्लासेस आपके लिए स्टार्ट कर पाएंगे। फर्स्ट ईयर में आपको नहीं है, सेकंड ईयर थर्ड ईयर का बोला है, फर्स्ट ईयर नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इसमें एक मिनट में ये कहना चाह रहा था, मैं वापस एक चीज दोहरा रहा हूँ। पात्रता के विषय में एक चीज और स्पष्ट मैं आपको करना चाहूंगा कि ग्रेजुएशन पार्ट 1 चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीए हो, इसके फर्स्ट ईयर में जिन विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है वो इस मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना स्कीम में आवेदन के पात्र नहीं हैं। उन्हें इसमें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये स्कीम केवल सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन यानी स्नातक के, बीए बीएससी बीकॉम के सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट, और जो एमए के और एमएससी और एमकॉम के जो प्रीवियस एंड फाइनल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दूसरी स्कीम चल रही है, वो कॉलेजेस में संपर्क करें, उनके लिए ऑलरेडी दूसरी स्कीम स्किल की बैठी हुई है, वो उनमें प्रवेश ले सकते हैं। तो सभी को गुड मॉर्निंग साथियों, मेरा नाम विक्रम सिंह यादव है और आरएसएलडीसी से मैं हूँ। तो साथियों, जो मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना का प्रथम चरण भी जो चलाया गया था वो भी केवल इसी सोच के साथ चलाया गया था कि हमारे कॉलेजेस के अंदर जो बच्चे ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर को पार करने के बाद अपना आगे का जीवन का डिसीजन लेते हैं कि भाई मुझे पोस्ट ग्रेजुएट करना है या मार्केट में जाकर नौकरी करनी है, तो केवल एकेडमिक क्वालिफिकेशन से बाजार में नौकरी करने के पात्र नहीं बन पाते हैं। इसलिए उन बच्चों को कौशल विकास के माध्यम से बाजार में काम करने योग्य बनाना, उनको सॉफ्ट स्किल को डेवलप करना और उनको किसी एक डोमेन के अंदर, किसी भी एक क्षेत्र के अंदर पारंगत करना, ये इस योजना का उद्देश्य था। कई प्रश्न आप लोगों के मैसेजेस के अंदर आ रहे थे जिनको मैंने नोट डाउन भी किया था। मैं चाहूंगा कि उनकी क्वेरी पूरी कर पाऊं। सबसे पहली क्वेरी ये करते हैं कि 2.0 अभी विनोद भारद्वाज सर ने बहुत अच्छी बात बताई है और वो इसलिए जरूरी है कि ग्रेजुएशन के प्रथम वर्ष के बच्चे इस योजना के पात्र नहीं होंगे, क्योंकि उद्देश्य यही है कि फाइनल ईयर और सेकंड ईयर में जब हम ग्रेजुएशन को पूरा करने की दिशा में जा रहे हैं और उसके बाद हम जीवन में निर्णय लेते हैं कि अब बाजार में जाकर के मेरे को नौकरियां करनी है या पोस्ट ग्रेजुएट करना है, उस समय हम किसी एक कौशल के साथ पारंगत रहें और सॉफ्ट स्किल्स और मार्केट में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ बाजार में उतर करके सेवाएं देने के लिए तैयार रह सकें। साथियों, MMYKY 2.0 के अंदर उन्हीं कोर्सेज को लिया गया है जिन कोर्सेज में ऑनलाइन क्लासेस दी जा सकती हैं, ली जा सकती हैं। आपको पता है कौशल विकास का मतलब होता है हाथ का हुनर। हाथ का हुनर कई सेक्टर्स में, कहीं पर छेनी की जरूरत पड़ती है, कहीं हथौड़ी की, या नर्सिंग के अगर कोर्सेज होंगे तो आप यूट्यूब से या ऑनलाइन सिरिंज लगाना नहीं सीख सकते हैं। ह्यूमन बॉडी ट्रायल के लिए आपको इन पर्सन ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यहाँ हमने वही 16 कोर्सेज चुने हैं जिन पे किसी भी माध्यम पे ऑनलाइन के माध्यम से भी चीजों को सीखा जा सकता है। बीकॉम फाइनल के बच्चों के कुछ प्रश्न थे। बीकॉम फाइनल के लिए दे आर लकीएस्ट अमंग अदर्स, क्योंकि बीकॉम से रिलेटेड बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर के जो कोर्सेज हैं वो ऑनलाइन चलाए जा सकते हैं।
टैक्सेशन पे समझना है, जीएसटी पे समझना है, टैली के बारे में समझना है, क्रेडिट और डेबिट के बारे में समझना है, मार्केट स्ट्रेटेजी के बारे में समझना है, ये सब चीजें ऑनलाइन समझी जा सकती हैं। तो जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो हमारे 16 कोर्सेज के मैं आपको थोड़े से नाम बता देता हूं। ऑटोमोटिव सेक्टर में, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में भी सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हुआ करते हैं जो ऑटोमोबाइल की सेल्स के बारे में ध्यान देते हैं, इसको ऑनलाइन किया जा सकता है। शोरूम कस्टमर रिलेशनशिप, आप जब भी कार खरीदने जाते हैं, मोटरसाइकिल खरीदने जाते हैं, तो एक बंदा आपके पास उठ करके आता है और आपको इतना कन्विंस कर देता है कि आपके जेब में पैसा ना भी हो तो भी मन तो कर जाता है गाड़ी ले ले, तो वो भी ऑनलाइन किया जा सकता है। बीएफएसआई के कुछ कोर्सेज है बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर के, जिसमें अकाउंट, स्टॉक मार्केट्स और लाइफ इंश्योरेंस, इस टाइप के कोर्सेज, ये कुछ 16 कोर्सेज में शामिल हैं। हाउ टू ज्वाइन के बारे में अस्मा जी ने और विनोद भारद्वाज सर ने भी आप लोगों को बता दिया है कि लिंक कॉलेज एजुकेशन की वेबसाइट पर भी है। कॉलेज एजुकेशन के सर्कुलर्स में 140 नंबर के सर्कुलर पे बाकायदा नीले रंग का लिंक है। जिस फेसबुक पेज के माध्यम से आप हमें देख पा रहे हैं, उस फेसबुक पेज पर भी पिछली पोस्ट के अंदर तीसरे या चौथे नंबर पे आपको इस आवेदन का लिंक मिलेगा। ये बच्चों के कई मेरे पास भी पर्सनल डेली कम से कम 10-15 फोन आ रहे हैं, तो उनको भी हम ये बता रहे हैं और ये पढ़ना बहुत आसान है। ऑफलाइन और ऑनलाइन ये प्रश्न आ रहा है, ये अब क्लियर हो चुका है कि MMYKY 2.0 के अंदर ऑनलाइन के माध्यम से ही कराए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जिंदगी ऑनलाइन ही चलने वाली है, कोरोना से भी हम निजात पाएंगे और आगे फिर हम ऑफलाइन एक दूसरे से जुड़कर सामने खड़े होकर क्लासरूम में, लैबोरेटरीज के अंदर मिलजुल करके काम करेंगे और सीखेंगे। जहां तक हॉल्टेड बैचेस की संभावना है, जो बैचेस रुक गए हैं उन बैचेस को वापस कंटिन्यू किया जाएगा, तो उसके लिए आप तैयार रहें। आईटीआई वालों के कुछ प्रश्न है, क्या आईटीआई वाले ज्वाइन कर सकते हैं क्या? जी नहीं, आईटीआई वाले ऑलरेडी एक पार्टिकुलर डोमेन में अपनी स्किल प्राप्त कर रहे हैं। ये कॉलेज एजुकेशन के लिए मात्र है, जहां पर बच्चे सर्टेन एकेडमिक्स के अंदर अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और उसके बाद बाजार का हिस्सा बनने के लिए इन चीजों को कर पाए। कुछ बच्चों ने कहा सेडी और सरल भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। ये भी करवा रहा है, गूगल भी करवा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट भी करवा रहा है, यूट्यूब भी करवा रहा है। जहां पर भी ये संभावना उपलब्ध है कि ऑनलाइन माध्यम से कुछ सीखा जा सकता है, वो आप करें, लेकिन सभी जगह पे आपको निःशुल्क नहीं है, सभी जगह पे इतना फैसिलिटेशन नहीं है, सभी जगह पर एकेडमिक्स की इतनी फौज पूरी तैयारी से नहीं बैठी हुई है। ये आपके लिए सुनहरा अवसर है कि कॉलेज के आप क्योंकि रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, आप कॉलेज के स्टूडेंट्स होने के नाते इस लिंक पे अपना आवेदन करके और इन डोमेन कोर्सेज के अंदर अपना कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं और आपको इसके अंदर सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो जिन लोगों को ये संशय है कि क्या सर्टिफिकेट मिलेगा, जी हाँ, सर्टिफिकेट मिलेगा। तो और इस लास्ट डेट को आप जरूर याद रखें, 15 जनवरी आवेदन भरने की आखिरी तारीख है। MMYKY 2.0 में मात्र 3000 बच्चों का ही चयन करते हुए उनको कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो आप अर्ली बर्ड वाली टर्म को यूज करें, सबसे पहले भरें, तो हो सकता है हमने कोई ना कोई फर्स्ट 3000 उठाने का कोई फॉर्मूला लगाया हो, तो यू विल बी इन दैट पोजीशन। तो मेरे ख्याल से क्वालिफिकेशंस को लेकर के, क्वालिफिकेशन और एज लिमिट दोनों पर अपने आप को बिल्कुल क्लियर रखें। आप कॉलेज के विद्यार्थी हैं, आप सेकंड ईयर फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं या पीजी के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के विद्यार्थी हैं, तो आप लोग इसके पात्र हैं। इसके अलावा कोई पृथक पात्रता नहीं है, क्योंकि आप रेगुलर स्टूडेंट होने के लिए जो आपकी पात्रता आवश्यक थी वो पात्रता आप पूरी कर चुके हैं, तो उस पात्रता के हिसाब से आप आगे जा सकते हैं। थैंक यू, मेरे को इतना ही कहना था, बाकी सर। नमस्कार, अभी हमारे पास एक क्वेश्चन आया है कि सर कॉलेज में एडमिशन नंबर में क्या फिल करें। एडमिशन नंबर में स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगी, आप लोग अपना SR नंबर फिल करेंगे, ठीक है। एडमिशन नंबर में आपको आपका SR नंबर फिल करना है। ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या सभी कोर्सेज स्टार्ट किए जाएंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि सभी 16 जो कोर्सेज हैं ऑनलाइन आपके लिए शुरू किए जाएंगे। आप लोग अपने जो रजिस्ट्रेशन है एज सुन एज पॉसिबल सभी पर अपने रजिस्ट्रेशन करें। इसमें लास्ट वाली कोर्स की पूरी क्वेरी आ रही है। नमस्कार, ये जो बच्चे पिछली बार कोरोना की वजह से कोर्स जिनके रुक गए थे, कॉलेज बंद हो गए थे उस टाइम, तो वो बच्चों की क्वेरी आ रही है कि हम उन कोर्सेज को कर सकते हैं या नहीं। तो जो जिन बच्चों के जो कोर्सेज रनिंग में थे वो बच्चे अपने कोर्स कॉलेज खुलने पर पूरा कर सकते हैं। उन लोगों को वापस से वही कोर्स जो उनके छूटे हुए हैं उनको बच्चे पूरा कर सकते हैं।
तो आप अपने कोर्सेज के लिए जब भी कॉलेज खुले तैयार रहें। ये इसमें मैं थोड़ा सा वापस ये क्वेश्चन दे पा रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ने ये क्वेरी की है कि इसमें से कितने कोर्सेज एक स्टूडेंट कर सकता है। देखिए, ये जब आपका अभी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जहां आपसे आधार नंबर नहीं लिया गया है, जब आपका ट्रेनिंग के लिए सिलेक्शन हो जाएगा, यानी आपको उन 3000 की लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, तो आपके साथ जो भी ट्रेनिंग पार्टनर जुड़ेंगे, जो RSLDC जिनको ये ट्रेनिंग करवाने का दायित्व देंगी, आपको ये बता दें कि ये ट्रेनिंग जो है वो सारी स्पेशलिस्ट के द्वारा दिलवाई जाएगी। जो ट्रेनिंग पार्टनर एजेंसीज हैं, RSLDC जिनको चयन करेगा, वो ट्रेनिंग पार्टनर एजेंसीज कॉलेजेस के साथ जोड़ी जाएंगी, स्टूडेंट्स को अलॉट किया जाएगा, वो आपसे संपर्क करेंगे और आपको भी इसकी सूचना होगी कि आपको इन ट्रेनिंग पार्टनर एजेंसीज के साथ आपको जोड़ा गया है। जब आप वहां पर जब आप उस कोर्स के टाइम पर जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, ये सेकेंड राउंड ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा, वहां पर आपका आधार नंबर जरूरी है। तो आधार नंबर जब आप भरेंगे, तो अब यहां से आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं कि जिन स्टूडेंट्स ने पिछली बार कोर्स कर लिया है, जिन स्टूडेंट्स ने पिछली बार कोर्स कर लिया है अथवा RSLDC की किसी भी योजना में अपने आप को रजिस्टर किया है, तो ध्यान दें, आपने अपना आधार नंबर भरा था, इसलिए अब आप इस स्कीम में आवेदन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका आधार नंबर दोबारा नहीं लिया जाएगा। तो यानी एक स्टूडेंट RSLDC की किसी भी स्कीम में मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना सहित एक ही बार कोर्स करने के लिए पात्र होता है, दोबारा वो एडमिशन नहीं ले सकता है। इसलिए जिन्होंने भी पहले एडमिशन लिया हो, पहले कोर्स किया हो, तो वो अब इसमें आवेदन ना करें क्योंकि उन्हें प्रवेश नहीं मिलेगा, क्योंकि वो प्रवेश फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। जैसे ही आप अपना ये आधार नंबर डालेंगे, वो आधार नंबर के बाद बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि आपका ऑलरेडी डिस्प्ले आ जाएगा कि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं। और जिन लोगों ने कोर्स न किया हो लेकिन स्कीम में रजिस्ट्रेशन किया था पिछली बार और आपने कोर्स बीच में छोड़ दिया, तब भी चूंकि आपका आधार नंबर रजिस्टर्ड हो गया, अब उसमें कोई चारा नहीं है कि आपको दोबारा प्रवेश इसमें नहीं मिलेगा। MMYKY में कम से कम आपको प्रवेश नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान देना है। इसमें स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी, कुछ स्टूडेंट्स हमारे सवाल कर रहे हैं। देखिए, ये दीनानाथ पद्धति पर कौशल प्रशिक्षण हो रहा है कि इसमें ना कोई फीस ली जा रही है और ना कोई स्कॉलरशिप दी जाएगी। आप पहले से स्पष्ट रहें कि अगर जो विद्यार्थी केवल स्कॉलरशिप के लिए की इच्छा से इस योजना में प्रवेश लेना चाहते हो, कृपया करके आवेदन न करें, क्योंकि इसमें कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। लेकिन जो विद्यार्थी वाकई अपने जीवन में कुछ सुधार करना, अपने आप में क्षमता विकास करना, अपने आप में कुछ कौशल लेना, स्किल सीखना चाहते हो, कृपया करके आवेदन करें। ये आपके लिए निःशुल्क स्कीम है जिसमें किसी प्रकार की फीस भी आपको नहीं देनी है, आपसे कोई फीस नहीं लेगा, ये फ्री है आप लोगों के लिए, इसलिए आप इसमें कर सकते हैं। इसमें देखिए, फर्स्ट ईयर के लिए एक क्वेश्चन हमारे कुछ स्टूडेंट्स कर रहे हैं। रेखा शर्मा एक प्रश्न कर रही हैं कि फर्स्ट ईयर वालों के लिए वो प्रवेश ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, या फर्स्ट ईयर वालों के आपने बोला था। आपको मैं फिर बता दूं कि कॉलेजेस में मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना एक स्कीम है जो निःशुल्क स्कीम है और ये उनकी तरफ से चल रही है। RSLDC ने ये स्कीम फ्री ऑफ कॉस्ट अपन को दी है। इसके अलावा कुछ प्रोग्राम जो RSLDC की स्कीम के अलावा कुछ प्रोग्राम कुछ कॉलेज अपने लेवल पर स्किल ट्रेनिंग करवा रहे हैं, वो आपको कॉलेज में जाकर बात करनी होगी और वहां पर आप उसमें जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट वहां जाकर उनमें बात करें कॉलेज से। लेकिन मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो है, फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन की बात मैं कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन की नहीं, जो MA MSc MCOM के फर्स्ट ईयर में यानी प्रीवियस ईयर में स्टूडेंट है, वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ग्रेजुएशन में जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है वो आवेदन के पात्र नहीं है। मैं राम साहब जो RSLDC से हैं, इस योजना पर आपसे कुछ बात करेंगे, मैं उन्हें। नमस्कार साथियों। जैसे अभी सभी लोगों ने कहा कि अगर आपके हाथ में हुनर है तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है डेफिनेटली काफी हद तक बढ़ जाती है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिक ये मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना लॉन्च की गई थी पिछले साल, और इसी को जो है बदलते प्रारूप में डिजिटल माध्यम के द्वारा आप तक MMKY 2.0 की तरफ पहुंच रहा है। और हमें काफी खुशी है कि कॉलेज एजुकेशन और RSLDC के सहयोग से ये जो है 4000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और इस बार का इस MMKY 2.0 का हमारा टारगेट भी 4000 के करीब थी।
और इस बारे में मैं एक और चीज कहना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि समाज में काफी लोग हैं जो कि आपके और हमारे से फॉर्चुनेट नहीं हैं, जो कि कॉलेज में किसी वजह से नहीं जा पाए। तो उन लोगों के लिए भी अगर आप किसी को जानते हैं जो कि आपके आसपास हैं या आपके फैमिली में है, तो RSLC द्वारा ऐसे और 4 स्कीम चलाए जाते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं और स्टेट गवर्नमेंट के हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो गया, दीनदयाल उपाध्याय योजना हो गया, ELSTP और RSTP। ये 4 स्कीम्स RSLC द्वारा प्रचालित की जाती है। तो इसके अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, या एक स्किल हेल्पलाइन नंबर है जो कि 0141-271-5888। मैं फिर रिपीट करता हूँ, 0141-271-5888। तो इस नंबर पर फोन करके आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। MMKY 2.0 के लिए तो है ही, लेकिन बाकी स्कीम्स के लिए जिसकी जो कि बेसिकली हमारा टारगेट ग्रुप होता है, जो कॉलेज ड्रॉप आउट्स या स्कूल ड्रॉप आउट्स जो अपनी कॉलेज एजुकेशन किसी कार्यवश जो है पूरी नहीं कर पाए, तो ये उन लोगों के लिए भी है। तो MMKY 2.0 के अलावा बाकी जो स्कीम्स है RSLC के लिए, मैं चाहता हूं इस प्लेटफॉर्म के द्वारा कि आप बाकी लोगों को भी इसकी आगे की जानकारी दें। धन्यवाद। इसमें कुछ स्टूडेंट्स हमसे ये सवाल कर रहे हैं कि इसमें कोर्स की अवधि क्या रहेगी, कितने घंटे का कोर्स रहेगा या क्या है। इसमें मैं डॉक्टर विश्राम मीणा जो हमारे स्किल प्रभारी भी हैं, मैं उनसे आग्रह कर रहा हूँ कि वो हमारे स्टूडेंट्स को जानकारी दें। नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्राम मीणा। कुछ स्टूडेंट्स की ये क्वेरीज है कि प्रत्येक कोर्स की अवधि है वो कितनी होगी, तो मैं इसके बारे में आपसे ये जानकारी देना चाहूंगा कि प्रत्येक कोर्सेज की जो अवधि है वो आयुक्त कॉलेज शिक्षा के द्वारा जो ऑर्डर जारी किया गया है, ऑर्डर नंबर 140, उसके अंदर प्रत्येक कोर्स की निर्धारित कितनी अवधि तक वो कोर्स संचालित होगा, वो टोटल आवर्स है वो लिखे गए हैं। और अगर हम डेली की बात करें कि रोजाना ऐसे ये कोर्स है, प्रत्येक जो स्किल डेवलपमेंट का जो कोर्स है कितने घंटे तक आयोजित होगा, तो इसका जो डेली का जो टाइम रखा गया है वो 2 आवर्स होगा। और अगर आवश्यकता होगी तो ये संडे को भी इस कोर्स को 2 घंटे के लिए इसको संचालित किया जाएगा। आप एक बार जो आयुक्त कॉलेज शिक्षा का जो ऑर्डर नंबर 140 है उसको एक बार देख ले, उसमें प्रत्येक कोर्स की निर्धारित अवधि है वो तय की गई है। धन्यवाद। इसमें जो जितनी भी क्वेरीज स्टूडेंट्स की आई हैं उस पे मोटे आपको सबको जानकारी दे दी गई है। और इसमें ये है कि आपकी सारी क्वेरीज पे एड्रेस करने के बाद ये कंक्लूजन में ये है कि ये कोर्स केवल और केवल गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए है। केवल राजकीय महाविद्यालय में अध्ययन कर रहे विद्यार्थी इसमें आवेदन के पात्र हैं। इसमें ITI या पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट्स इसमें आवेदन के पात्र नहीं है। ये योजना अभी जिस चरण में है और जिस तरह सहमति है दोनों विभागों के बीच में, ये केवल राजकीय महाविद्यालयों के लिए है। ये केवल सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और PG प्रीवियस एंड फाइनल स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें कोई स्कॉलरशिप नहीं है। 16 कोर्स दे रखे हैं। 15 जनवरी आवेदन की अंतिम तिथि है। सूचना के लिए आप ये RSLDC के फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। RSLDC के दूसरा जो वेबसाइट है वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। आप आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के जो सर्कुलर्स वाला पार्ट है, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा में सर्कुलर्स पर जाकर आदेश क्रमांक 140 दिनांक 31/12/2020 को आप एक्सेस करके इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी, कोर्सेज के नाम, कितने टाइम का कौन सा कोर्स है, उसमें आवर्स दे रखे हैं। RSLDC से ये आग्रह किया गया था कि कोरोना के कारण चूंकि बहुत सारी जगह जैसे सिलेबस और टाइम कम किया गया है, इस तरह इन कोर्सेज को थोड़ा कम अवधि का किया जाए। पिछली बार जो कोर्सेज थे वो उनकी अवधि ज्यादा थी, तो RSLDC ने पहले ही इनकी अवधि को 30% कम कर दिया है। और जो अवधि अब अंतिम तय आई है उसकी आवर्स में अवधि को हर कोर्स के सामने लिखा हुआ है, आप वहां देख सकते हैं। प्रतिदिन इसकी 2 घंटे क्लास ऑनलाइन क्लास होगी। और जैसा डॉक्टर विश्राम जी ने बताया, आवश्यकता होने पर संडे या अवकाश के दिनों में भी ये क्लास न्यूनतम जो है वो 2 घंटे है। अगर आप लोग की सहमति रही, स्टूडेंट्स की सहमति रही, तो 4 घंटे भी हो सकता है। इसकी सूचना आपको ऑनलाइन मिलती रहेगी कि भाई आपकी क्लास कब हो रही है, किस तरह शेड्यूल आपके बारे में आपके रहेगा। ये पूरा तरह से ऑनलाइन सिस्टम है। आपको कई कॉलेज, अभी कुछ स्टूडेंट्स के बावजूद भी सवाल कर रहे हैं कि इन कोर्सेज को अटेंड करने कहाँ जाना पड़ेगा।
जैसे आज आप अपने घर से या जिस जगह आप कंफर्टेबल है वहां बैठकर ये ऑनलाइन सेशन अटेंड कर रहे हैं, वैसे ही आप इन कोर्सेज को भी अटेंड कर पाएंगे। इनमें कोर्सेज भी वो लिए गए हैं जिनकी पिछली बार भी डिमांड थी और इस बार भी उनकी डिमांड है, इसलिए हमने उस बेस पर इसको लिया गया है। एक स्टूडेंट ने सवाल किया है कि इसमें फाइनल सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें अप्लाई करेंगे 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी और लेंगे केवल 3,000 विद्यार्थी, तो इसमें क्या क्राइटेरिया रहेगा? उसमें क्राइटेरिया के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पर भी हो सकता है, ये कॉलेज में जहाँ ज्यादा एप्लीकेशन आई होंगी उसके बेस पर भी हो सकता है, पूलिंग बेस पर भी हो सकता है, जहाँ एक आधी स्टूडेंट अगर अलग रह गए होंगे तो हो सकता है हम उन्हें ना ले पाए। बाकी कुछ ना कुछ ऐसी रहेगी जहाँ विद्यार्थियों को ये रोजगार ये कौशल है इसको सीखने का अवसर मिले। हम फिर कभी आपसे दूसरे अवसर पर फिर मिलेंगे, और अब मैं अस्मा जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात कह के आज के सत्र का समापन जी करें। सर, बहुत अच्छा रहा। मुझे लग रहा है आज का सेशन काफी बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़े और हमने पूरी कोशिश की है कि हम आपके सभी सवालों का जो है वो उचित जवाब दे पाए। और सर मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में हमारे पास में रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इवन गाँव से भी लोग लगातार क्वेरी कर रहे हैं कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन करें और इन कोर्सेज से हम जुड़े। अस्मा एक बात और कहना चाहूंगा लास्ट में, अपने स्टूडेंट्स के साथ एक बात कहना चाहता हूँ कि आपको जो कुछ भी जानकारी चाहिए आप पहले अपने निकटवर्ती जहां जिस कॉलेज का स्टूडेंट है आप प्लीज वहां पर, इसके लिए हर कॉलेज में सेल बना दी गई है, हर कॉलेज में कमेटी बनाई है जो मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना से जुड़ी हुई जानकारी आपको दे रही है। आपको कोई सवाल करना है कृपया करके आप उन्हें कॉल करिए और कोशिश करिए कि जो ऑफिस आवर्स का टाइम होता है, कॉलेज का जो समय होता है, उस समय आप कॉल करिएगा। कई बार कुछ हमारे युवा साथी रात को 8 बजे और 9 बजे भी कॉल कर रहे होते हैं, थोड़ा सा वो असुविधाजनक समय होता है, लेकिन आप कॉलेज में बात करिए। कॉलेज में न आपकी समस्या का समाधान हो तो फिर आप अस्मा जी से बात करेंगे। और झालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया में, वहां पर आप संपर्क कर सकते हैं हमें। तो आज का सत्र बहुत अच्छा रहा और हमें लगता है कि हमने आपकी बहुत सारी समस्याएं जो थी, आपके मन में जो विचार थे उनकी जानकारी दी और आपका मार्गदर्शन भी हुआ होगा। आपसे फिर कभी मुलाकात करेंगे। जरूर इस तरह के सेशन का सर हम ऑर्गेनाइज करते रहेंगे क्योंकि बड़ा उत्साह देखने को मिला है यहाँ पर। आपसे फिर मिलेंगे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कोर्सेज हैं तो जो फ्री में जो चीज मिलती है उसकी इतना वैल्यू नहीं होती है, तो मैं सभी स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूंगी ये आपका ही पैसा है, जनता का ही पैसा है जो जनता के विकास में लगाया जा रहा है सरकार की ओर से। तो अगर आपके सामने ऐसा अवसर आ रहा है, ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है घर बैठे कौशल विकास करने की, तो इसको ना छोड़े, पूरा फायदा उठाएं। तो आज के सेशन में हमारे सभी जो टीम के सदस्य, कॉलेज एजुकेशन के सदस्य, RSLDC की ओर से जो सदस्य मौजूद थे, मैं उन सभी का आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ इस सेशन को बहुत ही अच्छा बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा, अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि जो लोग इस सेशन का लाइव नहीं देख पाए हैं तो वो रिकॉर्डेड वर्जन भी उपलब्ध होगा हमारी वॉल पे, आप जाकर देख सकते हैं। और फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप इनबॉक्स में आप कमेंट कर दें, हम जरूर उनका रिप्लाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ और मंगलमय। धन्यवाद।